इकरा, और अगर हम बात करें, ठीक है, महिलाएं जो है वो आपने बिल्कुल सही वाजिब कही कि जाति मजहब से ऊपर उठ के देखा जाए, लेकिन अगर मैं मजहब के दायरे में अगर देखूं तो मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन और भी कम है। मेरे ख्याल से 18 अब तक, और 13 उसमें से शायद वो थी जो पॉलिटिकली फैमिलीज के साथ ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए आ रही थी। तो यानी कि अगर खुद के बूते पर आना खड़ा होना तो उनकी तादाद तो नेग्लिजिबल है आज़ादी से अब तक। तो अगर उस दिशा में काम करना होगा, आई एम आस्किंग अबाउट पर्टिकुलर रिलीजन, तो किस तरह से काम होगा? आपको क्या लगता है वहाँ पे क्या ज़्यादा हर्डल्स आपको खुद महसूस हुई जब आप गई अपने लोगों के बीच में? देखिए, जैसा शांभवी जी ने कहा कि कई लोग नहीं चाहते हैं, पेरेंट्स और फैमिली नहीं चाहती है इस तरीके के प्रोफेशन में आए, और यही अक्रॉस रिलीजन है। मुझे लगता है सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं है, और भी जितने हमारे समाज में जितनी भी जातियां हैं, रिलीजन है, सभी लोग यही सोचते हैं कि पॉलिटिक्स से दूर रहें, क्योंकि हमने इसको इसी नज़रिए से देखा है कि मेरी नज़र में मुझे ऐसा लगता है कि विजुअल परसेप्शन जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मेरे लिए इंदिरा गांधी जी, because I saw her as a lady who was leading the country. So for me, that is a visual representation I often go back to. Similarly, across party, we have Sushma Swaraj ji, मायावती जी, ममता जी। तो जब आप महिलाओं को जिम्मेदारी के पद पे देखते हैं तो उससे एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, जिससे कई महिलाएं खुद भी आगे आने का सोचती हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही जो आपने सवाल शांभवी से किया, मैं उस पर भी कहना चाहती हूँ कि रिजर्वेशंस हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लीडरशिप, अगर सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें विद इन पार्टी भी हमें एक रिजर्वेशन, एक वो रखना पड़ेगा जहाँ पे महिलाओं को नर्चर कर सकें, जहाँ पे उनकी लीडरशिप को नर्चर कर सकें, क्योंकि एक दो टिकट मिल जाने से हम वो बदलाव नहीं ला सकते। सिंबोलिज्म कर लीजिए कि गुलदस्ते में ये 2 फूल भी हैं, वो काम नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर 33% रिजर्वेशन है, लेकिन अगर आपकी पार्टी में उतनी महिला नेता नहीं है तो आप वो सीटें कभी भी नहीं भर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि विद इन पार्टीज भी एक रिजर्वेशन सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पर ग्रास रूट लेवल से हम महिलाओं की लीडरशिप को नर्चर करके और तब उन्हें आगे भेज सके। इकरा, जब कम्युनिटी की हम बात कर रहे थे, आपने कहा ठीक है, हर मज़हब में लिमिटेशंस अपनी होती हैं, कहीं नंबर्स कम आपको नज़र आते हैं, लेकिन जब मुस्लिम समुदाय के कई लीडर्स कहते हैं कि महिला आगे आए लेकिन हिजाब पहन कर आए, तो ये जब इस तरह के बयान आते हैं तो आप क्या पोर्ट्रे करना चाह रहे होते हैं? तो कभी लगता है कि यार आपने कभी तो नहीं कहा कि एक मुस्लिम नेता आए आगे तो सर पे टोपी और दाढ़ी पहन कर ही आए, फिर जब महिला की बात करते हैं तो आप ऐसी कंडीशन क्यों लगा देते हैं? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, और मेरा मानना है कि किसी भी मज़हब में हो, सबको अपनी एजेंसी होनी चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के पास उनकी एजेंसी होनी चाहिए, अगर वो सर ढकना चाहें या ना ढकना चाहें। तो एक कॉन्सेप्ट बेपर्दगी का और पर्दे का है मज़हब में ज़रूर, लेकिन उसका भी इतना वो नहीं है। आप इस हाल में भी आप पर्दे में रह सकते हैं, आप हर तरीके से पर्दे में रह सकते हैं। तो कोई आपको बताए कि आप किस तरीके से, मर्दों पे भी पर्दा जायज़ है, अगर बिल्कुल ही हम उसके मजहब के हिसाब से चलेंगे तो मर्दों पे भी पर्दा जायज़ है, लेकिन वहाँ पर उन पर उस तरीके की बंदिशें नहीं लगाई जाती, महिलाओं पे ज़्यादा लगाई जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है महिलाओं को खुद आगे आकर एजेंसी लेनी पड़ेगी, और ये चॉइस है। हमारा संविधान, मज़हब के साथ साथ हम अपने देश के संविधान के भी अधीन हैं, जो हमें अधिकार देता है कि हम चूज़ करें अपना पहनावा, हम हिजाब करें या ना करें, पर्दा करें या ना करें, ये एक महिला की चॉइस है, और मैं प्रो चॉइस हूँ। तो मेरे लिए मुझे लगता है मेरा काम आसान हो जाता है इससे, कि मुझे 100 लोगों को जवाब नहीं देने हैं। तो और मेरा जो पर्दे का तरीका है, हमारे यहाँ पर मुस्लिम, हिंदू, जाट, गुजर, महिलाएं, सभी हर जाति की इसी तरीके से अपने आंचल को लेती हैं। तो इट इज़ ऑल्सो रिलीजियस बट ऑल्सो कल्चरल। फ्रॉम मेरा जो क्षेत्र है कैराना, वहाँ की जो महिलाएं हैं अक्सर कर इसी तरीके से वो अपने आंचल को लेती हैं। तो कई सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। रिस्पेक्ट भी है अपने रिलीजन के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने रीजन के लिए। तो सभी चीज़ें एक महिला पर ज़्यादा भार है। महिला पर ज़्यादा थोपने वाले कॉन्सेप्ट पे आपने बहुत बेबाकी से कहा कि भाई उनको भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, कि आपके लिए भी काफ़ी रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं, ज़रा वो भी पढ़ लें। शांभवी, अगर हम बात करें कि यहाँ से आपको क्या लगता है कि ठीक है रिजर्वेशन भी आ जाएगा, लेकिन सही मायनों में रिप्रेजेंटेशन की जब बात होती है,
वहां पर हर्डल्स क्या आपको दिखते हैं? क्योंकि अगर जबरदस्ती का रिजर्वेशन आ जाए कि भाई क्योंकि रिजर्वेशन है इसलिए आपको देना है, तो फिर जो मुखिया पति हम गांव में देख रहे हैं, फिर वो मुखिया सांसद टाइप वाला कॉन्सेप्ट हम आगे भी देखेंगे, क्योंकि आपने रबड़ स्टैम्प टाइप क्योंकि रिजर्वेशन ने लगा दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा फेयर है ना? नहीं, आई थिंक ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल पार्टीज पे है। जैसा कि इकरा जी ने कहा कि विमेन लीडरशिप को नर्चर करना ज़रूरी है। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में हमारे राष्ट्राध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, जैसा कि कहा 2024 में भी उन्होंने महिलाओं को 5 टिकट में से 2 महिलाओं को उन्होंने दिया, और विधानसभा में भी, बिहार के विधानसभा में आप देखेंगे कि बहुत महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया है। इसके अलावा पार्टी में भी विमेन लीडरशिप को नर्चर किया जाता है, जहाँ पे भी जब भी हमारा मीटिंग्स होता है या फिर जब भी किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना होता है, किसी को जिम्मेदारी देनी होती है, या जब भी कोई कमेटी बनती है, ऐसे में हमेशा ये सुनिश्चित किया जाता है कि महिलाओं को पर्याप्त जो भागीदारी है वो हर जगह मिले। इसके अलावा आई थिंक एनडीए अलायंस में भी ये देखने को मिल रहा है। जनता दल यूनाइटेड, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का तो सोच ही आधी आबादी को आगे लेकर के जाने का है। जीविका दीदी जैसे समूह को तैयार करके उन्होंने महिलाओं को जो है सशक्तिकरण के लिए उन्होंने ऐसा काम वो किया तो है, लेकिन वही बात है ना कि इंटरनल महिलाओं को फ्री बीज देना, लाडली बहन से लेकर तमाम जीविका दीदी, इलेक्शन के पास पार्टी कोई भी वो सब कर देती है, लेकिन सही मायनों में, क्योंकि आज हम पार्टी पॉलिटिक्स से और पार्टी पॉलिसी से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं कि सही मायनों में कि लेट्स ब्रिंग देम ऑन द टेबल। ये तो एक सोच है ना, एक सोशल ऑर्डर है जिसको चेंज करना है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स में एज अ प्रोफेशन नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक पेट्रियार्कल माइंडसेट है जिसको हम लोग को एक सिस्टम तैयार हुआ है जिसके हम लोग विरुद्ध में जा करके कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग बराबर की भागीदारी है। तो ऐसे में हम लोग का स्ट्रगल तो लंबा है ही, बट वो हम लोग एवरी डे अपने अपने रोल से भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस बदलाव को लेकर के हम लोग को आना है। जैसे एज अ लीडर हम कभी भी अपने फीमेल वोटर्स में या मेल वोटर्स में हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। हम हमेशा इनकरेज करेंगे कि बेटियां जो हैं वो आगे आएँ। हम हमेशा इनकरेज करेंगे कि मेरी बहनों को वो स्पेस मिले, वो सेफ स्पेस मिले जहां वो अपनी बातों को बेबाकी से रख सके, उनको वही अधिकार मिले। और ये चीज़ सिर्फ एक इंसान से नहीं होगा, हम लोग सबको मिलके करना पड़ेगा। महिलाओं की भी पेट्रियार्की एग्जिस्ट बिकॉज विमेन ऑल्सो आर अ पार्ट ऑफ इट। ट्रू दैट, एब्सोल्युटली। सिर्फ ये किसी मेल के कहने से ये सिस्टम और ऑर्डर नहीं चल सकता है। महिला उसमें उतनी ही कंट्रीब्यूटर्स है, वो खुद भी कंट्रीब्यूट कर रही है उस सिस्टम में। तो डेफिनेटली हम लोग सबको वी हैव टू कम टुगेदर एंड इट्स जस्ट अबाउट, ये है ही नहीं कि महिलाओं के पास ये है और ये नहीं है, ये बस है कि हम लोग सब इक्वल्स हैं इन फ्रंट ऑफ लॉ। और हम लोग का उतना ही, जितना आपका है उतना मेरा है, उतना सामने जो हमारे भाई साहब बैठे उनका भी है। तो दिस इज व्हाट द थॉट इज, और हम लोग को यही चीज को इनकलकेट करके आगे लेके चलना है। ठीक है, तो यानी समाज से बदलाव होगा और धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल पार्टीज तक भी पहुंचेगा। इकरा, एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे भी कि यस यू कैन ऐड। तो बिल्कुल समाज से तो बदलाव होगा ही, लेकिन मुझे लगता है कुछ पॉलिसीज़ को अगर हम टिल्ट कर दें महिलाओं के फेवर में, तो मुझे लगता है कई सारी बंदिशों से हम ऊपर उठ सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ, हम नॉर्वे गए थे यूएन विमेन के प्रोग्राम में, तो वहाँ का जो सिस्टम था वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वहाँ पर महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में मर्दों से ज़्यादा है, और साथ ही उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ऑफ पैटर्नल लीव। तो वहाँ पर ये मैटरनल लीव तो मिलती है, उसके साथ साथ उतनी ही पैटर्नल लीव है। तो कहीं ना कहीं आप वो बंदिशें तोड़ रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये लॉ का पार्ट है कि जितनी छुट्टी एक महिला को मिलेगी उतनी ही एक मर्द को मिलेगी, तो उससे वो भेदभाव खत्म हो जाता है। हाँ। तो और वहाँ की अगर आप इकोनॉमी देखेंगे तो महिला पार्टिसिपेशन की वजह से वहाँ की इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ा है, बहुत आगे बढ़ी है।